हेलो। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको हमें जिनकी डोमेन रेंज और उनके बिहेवियर को समझना है। तो जैसे फर्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये मिस्टेक मत कर देना, ये मिसकंसेप्शन कि साइन इनवर्स एक्स को तुमने लिख दिया 1/sin x। अगर ऐसा होता तो फिर कॉसेक एक्स की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है, तो रेसिप्रोकल मत कर देना। क्यों? क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इन्वर्स ये दोनों में फ़र्क है। साइन इनवर्स एक्स इज अ इन्वर्स फंक्शन, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। लेकिन साइन एक्स का इन्वर्स है रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/sin x विच इज कॉसेक एक्स। नेक्स्ट है, कई जगह तुम्हें साइन इनवर्स एक्स आर्क साइन एक्स करके मिलेगा, आर्क साइन एक्स, ए आर सी साइन एक्स। तो वो क्या होता है, रेस टू -1 इन्वर्स लिखने के बजाय सीधा एक स्ट्रेट लाइन में लिख देता है आर्क साइन एक्स। तो इसकी डोमेन, इसका डोमेन होता है, तो इनका डोमेन रेंज याद करना बहुत आसान है। तो इनका डोमेन क्या होता है, जो ट्रिगो की रेंज होती है वो इनकी डोमेन होती है। तो -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होगी जिसके लिए वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो -π/2 और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम नोटिस करो तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो इसका भी ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ जो भी बनेगा वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। तो दिस इज़ द -1, तो ये -1 और 1 के बीच में ही बनेगा, और रेंज इसकी -π/2 से π/2 है। तो ग्राफ जो भी बनेगा वो इसी के बीच में बनेगा। तो दिस इज़ द ग्राफ, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि साइन एक्स, जैसे ऐसे भी देख सकते हो कि साइन एक्स वाई एक्सिस पे बैठ गई, साइन एक्स वाई एक्सिस पर बैठ गई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है y is equal to cos inverse x, so we can write ARC of cos x। तो इसकी डोमेन -1 से cos x की रेंज, इसकी रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाए, इसका डेरिवेटिव -1/√1 - एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, सो फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में बनेगा और 0 से पाई के बीच में बनेगा, एंड इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सो cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। So this is the graph of cos inverse x. So this is the graph of cos inverse x. तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2, ये होगा 1, ये होगा 0 और ये होगा -1। तो इसी तरह से फिर थर्ड पॉइंट, थर्ड y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ARC tan x, डोमेन r, रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, एंड डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये जो भी ग्राफ बनेगा वो 0 से π/2 के बीच में ही बनेगा, एंड इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका ग्राफ जो भी प्लॉट होगा, तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ tan x। ठीक है, ये डॉटेड लाइन इज ओनली फॉर रेफरेंस कि ये π/2 की तरफ जा रहा है, तो ये डॉटेड लाइन इज ओनली फॉर रेफरेंस कि वो -π/2 की तरफ जा रहा है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो ARC cot x, डोमेन सेम है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाए, एंड डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो 0 से पाई के बीच में बनेगा, 0 से पाई के बीच में
बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और ये डॉटेड लाइन ओनली फॉर रेफरेंस, तो 0 से पाई, ये 0 है, कट कहाँ पे करेगा, पाई बाय 2 पे। द सॉलिड लाइन इज द एक्चुअल ग्राफ एंड द डॉटेड इज ओनली फॉर रेफरेंस कि ये पाई की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द कॉट इनवर्स एक्स। फिफ्थ पॉइंट है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर्क सेक एक्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो सेक एक्स की रेंज होती है, तो वो होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज जो कॉस की रेंज होती है, कॉस इनवर्स की रेंज होती है, तो कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई, लेकिन सेक एक्स पाई बाय 2 लेता नहीं है, तो पाई बाय 2 देगा भी नहीं, तो पाई बाय 2 मिसिंग होगा, तो माइनस पाई बाय 2। एंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी को वाले हैं, जितने भी को वाले हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव हैं, दे आर डिक्रीजिंग फंक्शन, और जो बिना को वाले हैं दे आर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें ग्राफ बनाते हैं अब सेक इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे कि ये ज़ीरो और पाई एंड पाई बाय 2 मिसिंग है, तो पाई बाय 2 पे डॉटेड लाइन आएगी, पाई बाय 2 मिसिंग है। नेक्स्ट ये 1 के आगे बनेगा और -1 के पीछे बनेगा, तो 1 के आगे और -1 के पीछे। नेक्स्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, पाई तक जा रही है। तो कैसे देखेंगे, तो मैंने 1 रखा, सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 वो एंगल जिस पे 1 देता है 0, तो 1 पे 0 देगा, और जैसे, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दिस इज द ग्राफ। -1 पे सेक इनवर्स -1, तो वो कौन सा एंगल है जिस पे सेक -1 देता है, तो सेक पाई, तो सेक पाई इज -1, तो इट इज पाई, तो ये हो जाएगा। और दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो दिस इज द ग्राफ। तो दिस सॉलिड रेड इज अ एक्चुअल ग्राफ ऑफ द सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ए आर सी कॉसेक एक्स। तो डोमेन सेम है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज साइन इनवर्स की जो रेंज होती है माइनस पाई बाय 2, लेकिन कॉसेक 0 लेता नहीं है, तो 0 देगा नहीं, तो 0 निकल जाएगा। और डेरिवेटिव इसकी नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन, -1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। सो डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनेगा, और 1 के आगे बनेगा, -1 के पीछे बनेगा, तो -1 के आगे और -1 के पीछे, और पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 इसकी के अंदर ही रहेगा। तो देखो, तो 1, तो कॉसेक इनवर्स 1 कितना होगा, कॉसेक इनवर्स 1 तो वो एंगल जिस पर 1 देता है पाई बाय 2, और कॉसेक इनवर्स -1 वो एंगल जिस पे वो -1 देता है, -पाई बाय 2, तो 1 पे आ जाएगा पाई बाय 2 एंड इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और -1 पे आ जाएगा -पाई बाय 2 एंड इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, इनकी डोमेन याद करना तो आसान है, क्योंकि जो ट्रिगो की रेंज होती है वही इनकी डोमेन होती है, पर इनकी रेंज याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि हम जनरली देखते हैं कि नेगेटिव वाई एक्सिस इज -पाई बाय 2 एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज पाई बाय 2 एंड एक्स एक्सिस इज 0, तो ये 0 और ये पाई। तो देखो, तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट होती है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट होती है। एंड फिर -पाई बाय 2 पे ओपन और पाई बाय 2 पे ओपन, तो ये कौन आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स। फिर नेक्स्ट -पाई बाय 2 पे क्लोज, पर 0 पे हॉलो एंड पाई बाय 2 पे डॉट, तो ये कौन आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये जो तीनों हैं वो 1st एंड 4th क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, के एंगल लाई करते हैं, के एंगल लाई करते हैं। इसी तरह से हम लोग बाकी तीनों का भी देख सकते हैं। तो बाकी तीनों कौन से हैं, कॉस इनवर्स, ये 0 हो जाएगा, ये 0, और ये पाई बाय 2 -पाई बाय 2, तो सी, तो कॉस इनवर्स में क्या होगा,
0 पे क्लोज, पाई पे क्लोज, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और 0 पे ओपन एंड पाई पे ओपन, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स, एंड 0 पे क्लोज, पाई बाय 2 पे ओपन एंड पाई पे क्लोज, दैट इज सेक इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और वो जो तीनों साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स थे वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कवर करेंगे।